बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल, और उसका न्यूमेरिकल हम बेटा सॉल्व करेंगे 2.4 वाला। इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है बेटा उसको पढ़ते हैं। क्या कहता है? अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return the ground? अब बेटा कहता है एक टेनिस बॉल है जिसको हमने क्या किया है, हिट किया है, यानी उसको हमने जो है हिट किया है वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ। कितनी वेलोसिटी के साथ है? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, यानी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है VI, वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्या कहता है? इट टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। उसको बेटा जैसे हमारे पास ये बॉल है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसने यहाँ पे एक बॉल को क्या किया, यहाँ से हिट किया, बॉल ऊपर की तरफ जाएगी। ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ तक बॉल ने जाना है। यहाँ से यहाँ जाने तक उसको कितना टाइम लगता है? 3 सेकंड। तो हमारा जो टाइम दिया हुआ है वो कितना है? 3 सेकंड है। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। इसमें दो चीजें आपने फाइंड करनी है, एक उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है एज, और दूसरे नंबर पे आपने क्या फाइंड करना है? उसका टाइम, उसको वापस आने में यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितनी है, इसका फासला जो है ये वाला, ये फाइंड करना है, और फिर उसको यहाँ से वापस जमीन पे आने के लिए कितना टाइम लगता है, ये दूसरी चीज फाइंड करनी है। अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, जब हम इसको हिट करेंगे ऊपर की तरफ, तो बॉल को ऊपर की तरफ हिट करेंगे, गेंद जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी और जमीन की कशिश उसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी की फोर्स लगेगी G की, वो बेटा होगी तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही, लेकिन क्या होगी? माइनस में होगी। माइनस इसलिए क्योंकि हम बॉल को ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। जमीन की कशिश नीचे की तरफ होती है, लेकिन हम बॉल को क्या लेके जा रहे हैं? ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, हाइट फाइंड करनी है, और वापस आने के लिए जो टाइम फाइंड करना है। पहले तो बेटा इसका रिटर्निंग टाइम हम निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है, जब हम इसका रिटर्निंग टाइम निकालेंगे तो वो क्या आएगा बेटा? अब बॉल यहाँ से हिट करेंगे, जितना टाइम इसको ऊपर जाने के लिए लगा उतना ही इसको नीचे आने के लिए लगेगा। तो इसका मतलब इसका जो रिटर्न टाइम है वो आपके पास कितना होगा? 3 सेकंड ही होगा। तो एक तो हमारा आंसर इस वाले का तो आराम से आ जाएगा, जो हमारा रिटर्न टाइम है वो कितना है? 3 सेकंड। ये तो सिंपल है। उसके बाद अब बेटा इसकी हाइट फाइंड करते हैं। जो दूसरी चीज हमने फाइंड करनी थी, उसके लिए हम जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, जिसका फार्मूला था 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अच्छा बेटा इसमें हमें VF नहीं था दिया हुआ, तो हमें पता है कि जब हम इस बॉल को हिट करेंगे तो बॉल इधर मूव करते हुए जाएगी। इस पॉइंट पे आके बॉल की जो वेलोसिटी है फाइनल, वो 0 हो जाएगी, बॉल मूव नहीं करेगी। इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो अब हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख लेते हैं 2, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है G, तो A की जगह G आ गया, S की जगह हाइट H आ गया, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब 2 G की वैल्यू थी -10, H वैसे लिखा। उसके बाद VF स्क्वायर, VF की वैल्यू 0 है, ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस VI बेटा इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? इसकी वैल्यू थी 30, तो क्या आ गया? 30 का स्क्वायर। अब 2 को -10 से करेंगे तो -20, और उसके साथ क्या है? H। 0 का स्क्वायर लेंगे 0, -30 का स्क्वायर लेंगे 900 आ जाएगा। अब बच्चे क्या करना है? H ऐसे ही इधर ही, ये आपके पास 0 - 900, तो माइनस का कितना बचेगा? 900, और ये जो माइनस का 20 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा ये इससे कट जाएगा, ये 0 से कट जाएगा, 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी हाइट क्या आ जाएगी? 45। अब बेटा ये हमारी हाइट आ गई है। हाइट असल में फासला ही होता है, तो इसका यूनिट क्या होगा?
मीटर होगा। तो बेटा ये वाला जो इसकी सेकंड वाली चीज थी, उसने कहा था इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करें, बॉल कितनी ऊपर तक जाएगी, 45 मीटर तक, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, और वापस आने के लिए उसको उतना ही वक्त लगेगा जितना ऊपर जाने के लिए लगा था। तो इसके साथ ही बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 2 9th क्लास फिजिक्स का न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 2.4 वो कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।